जय श्री राम सभी को स्वागत करता हूं मैं वसंत श्रीवास्तव फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बजना ज्ञान एजुकेशन पे। ठीक है, तो आज का हमारा जो पढ़ाई का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सर्कल्स। पीछे के क्वेश्चन को वैसे इग्नोर कर दीजिए जैसे आप अपनी जिंदगी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं आज हम लोग सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स किस क्लास का बेटा? कक्षा 8 का, कक्षा 7 का? नहीं, क्लास 10 का, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहता है हमेशा बोर्ड एग्जाम पे। ठीक है, चलो अब आगे की बात कर लेते हैं बेटा। क्लास 10 का जो सर्कल बेटा बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें नाटक नहीं है, ज्यादा कुछ झमेला नहीं है, केवल हमको दो चीजों का नाम बताएंगे जैसे पढ़ना एक ही है। वो दो चीजें क्या है बेटा? दो चीजों में से एक तो है हमारा टेंजेंट और दूसरा है सेकेंड। सेकेंड के ऊपर पढ़ना है हमको 1% और टेंजेंट के ऊपर पढ़ना है हमको बाकी का 99%। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज जो कि केवल फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आपके सामने हम एक्सप्लेन करते हैं। लो बेटा, हाँ, पहली एक्सरसाइज में 10.1 एक्सरसाइज 10.1 ये मैं इधर रख देता हूं। एक्सरसाइज 10.1 ठीक है, विजिबल है आप लोगों के लिए? ठीक है, हाउ मैनी, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है हाउ मैनी टेंजेंट्स, क्या ना सर्कल है, एक सर्कल कितने टेंजेंट होते हैं? पहले तो हम टेंजेंट बता देते हैं आगे क्या होता है। देखो ये हमारा सर्कल है, एक लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करते हुए निकले उस लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमने कोई सर्कल बनाया और कोई लाइन उसको चीरते हुए निकल गई तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे जो दो पॉइंट पे कट कर रही हो? सेकेंड कहेंगे। सर टेंजेंट और सेकेंड बस इतना ही होता है। टेंजेंट जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट, और सेकेंड जो लाइन हमारे सर्कल को पूरा काटती हुई निकल जाए वो सेकेंड। टेंजेंट का डेली टेंजेंट को पढ़ना इसलिए ज्यादा पढ़ाया जाता है बेटा क्योंकि टेंजेंट के ऊपर जो चीजें हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं। मुझे एक एग्जांपल बताओ टेंजेंट का जो आप लोग डेली लाइफ में देखते हो। नहीं पता? देखते देखते डेली हो, भूल गए हो तो बात अलग की है। बताओ, नहीं पता? टेंजेंट के बारे में बेटा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी पढ़ोगे ना, बहुत काम आता है टेंजेंट। कार चलती देखिए कभी रोड पे, कार के पहिए क्या है? कार के पहिए टेंजेंट है, सर्कल है, और जिस रोड पे चल रहे हैं तो रोड क्या हो गई उस सर्कल के लिए? टेंजेंट हो गई, क्योंकि कार के पहिए एक ही पॉइंट पे तो टच कर रहे हैं। सही बात है नहीं है? अब वो बात अलग है कि तुम्हारा पहिया ही पंचर है, पूरी तरह सर्कल ही नहीं, पूरा चपटा हो गया चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हवा भरा हुआ है तो क्या हो गया है? टेंजेंट हो गया। सपोज करो ये कड़ा है, अगर ये मेरे हाथ पे भी रखा हुआ है तो मेरा हाथ इस सर्कल के लिए कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ टेंजेंट। समझ में आई बात? चलो अब कड़े को थोड़ा खड़ा करते हैं और आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल हैव, एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं बेटा। एक टेंजेंट पॉइंट से बनाया, एक टेंजेंट इस पॉइंट से बना लिया, एक टेंजेंट इस पॉइंट से बना लिया, एक टेंजेंट इस पॉइंट से बना लिया, एक टेंजेंट इस पॉइंट से भी, एक इससे भी, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं एक सर्कल में। कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। सर्कल के जितने पॉइंट उतने टेंजेंट, कितने पॉइंट? पॉइंट भी इनफाइनाइट, टेंजेंट कितने? टेंजेंट भी इनफाइनाइट। बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई? ओके, समझाते हैं। एनसीईआरटी जरा अपना समझाने का तरीका दिखाओ। हाँ, यहाँ जैसे एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन दिखाई गई है वैसे एक सर्कल से इनफाइनाइट टेंजेंट निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है। चलिए इसके आगे का हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट। जरा सोच के बताइए, एक सर्कल टेंजेंट को कितने पॉइंट में डिवाइड करता है? ठीक है, तो पीछे का कर देते हैं रफ, हो गया। हाँ, अब आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सर्कल्स का। ठीक है, सर्कल्स का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने भी आप लोगों को बता दिया कि एक सर्कल कितने टेंजेंट बना सकता है? इनफाइनाइट। फिर से देखो बेटा, ये बनाया सर्कल, एक टेंजेंट यहां से निकला, एक टेंजेंट यहां से निकला, एक टेंजेंट यहां से। मेरी ड्राइंग बेटा अच्छी नहीं, मैं पहले से ही बताया, पॉइंट देखो एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा। यहां थोड़ा कट करने लग गया तो इसको बना देते हैं पॉइंट पे टच। हां, अरे बेटा सर्कल नहीं, परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते। ठीक है, इतना परफेक्ट नहीं बना सकते लेकिन समझने के लिए तो है। ठीक है, अब गोला प्रकार लेके बैठे नहीं है। ठीक है, ना तो स्मार्ट बोर्ड लिए हुए कि बढ़िया से टच किया वैसे ही ड्रॉ कर दिया। ठीक, चलो इतना इतना सही है कि नहीं है? इसको अब कर देते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, ए बी सी डी करके दिया गया होगा।
बताओ लॉ देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को क्लियर बताते हैं। 4 ही पार्ट दिए गए हैं। A tangent to a circle intersect it in one point। अच्छा ये तो आंसर के साथ दिया था। A tangent to a circle intersect it in, एक सर्कल को टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 1 पॉइंट। तो इसका आंसर होगा 1 पॉइंट। सेकंड, a line intersecting a circle in 2 points is called, अगर कोई लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसको क्या कहेंगे बेटा? सेकंड कहेंगे। ठीक है। थर्ड, a circle can have dash parallel tangent at most, एक सर्कल बेटा कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं? ये लाइन है, इससे पैरेलल क्या होगा? ये होगा, तो 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। 2 पैरेलल टेंजेंट, ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट। तीसरा, चौथा क्या है? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो पॉइंट सर्कल का कॉमन होगा, जो टेंजेंट का ही पॉइंट होगा सर्कल का ही पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? माने इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तो सीरियस है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। इसको पकड़ो, बुक को अपनी बुक से देखो, थर्ड क्वेश्चन ध्यान दो, फिर बताते हैं। कितना हो गया बेटा? समझ में आई इतनी चीजें? फिल इन द ब्लैंक में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसको रफ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आने से पहले एक बात आपको समझाएंगे, एक बात और एक थ्योरम। उसको थ्योरम है, उसको बात भी समझ लो, क्योंकि थ्योरम प्रूफ करने में नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ करना सीखना होगा तो कमेंट कर देना, वो अलग से बता देंगे। ठीक है, थ्योरम बाकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अभी समझते हैं बात को। हाँ, अगर देखो बेटा, हमने बनाया था एक सर्कल बनाया, ठीक, उसकी एक पॉइंट से निकलने वाली लाइन क्या है हमारी? ये लाइन क्या है? टेंजेंट। इसको भी टेंजेंट कह सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों ही तरफ निकलाओ, एक तरफ निकलाओ तब भी टेंजेंट कहलाएगा। ठीक, अब बेटा ये हमारा सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो लाइन जाके मिलती है, रेड मतलब सर्कल सेंटर से जो रेडियस निकल रही है, वो रेडियस जब जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलती है उस पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। ठीक है, तो बेटा सर्कल के जो सेंटर से जो लाइन निकले, सर्कल सेंटर से लेके जहां तक भी हमारा टेंजेंट जाए, चाहे यहां तक जाए चाहे इनफाइनाइट तक कहीं निकल जाए, ये लाइन कहीं जाके मिल सकती है ना? मिलेगी। जहां मिलेगी, क्या ये राइट एंगल बना रही है? बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जहां पे ये तुम्हारी सेंटर से लेके जो लाइन टेंजेंट पे जा रही है वो क्या हो गई? हाइपोटेनियस। जो लाइन तुम्हारी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जा रही है वो क्या है? रेडियस। रेडियस को क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारी जो लाइन ए से बी तक जा रही है टेंजेंट, इसको बेस कह सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो कभी-कभी इस तरह के क्वेश्चन आपको सर्कल में देता है जहां पे आपको एक दिया होगा, बाकी को आपको पाइथागोरस की हेल्प से निकालना होगा। अरे ब्राइटनेस ना डल कैसे हो गई? चलो कोई बात नहीं, अभी इसे समझ लीजिए एक बार, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो हमारा ये सर्कल में ये जो टेंजेंट जाता है, ठीक है, तो सेंटर से जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो सेंटर से जो लाइन टेंजेंट पे मिलेगी वो क्या बन जाएगी? हमारी हाइपोटेनस बन जाएगी। मिलाने पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हमारी लाइन, ये हमारा रेडियस, ये हमारा टेंजेंट। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको? इन दोनों में कोई दो दे देगा, एक को पूछ लेगा कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। ये दो दे देगा, इसको पूछ लेगा पाइथागोरस से। इसी के आधार पर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑन दैट बेसिस नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? A tangent PQ is at a point P of a circle of radius 5 cm। एक कोई टेंजेंट है PQ, ठीक है, एक कोई टेंजेंट है PQ। चलो इसी को बना देते हैं, कोई नया बनाने की जरूरत। एक कोई टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P पॉइंट पर सर्कल का रेडियस बनाता है 5 सेंटीमीटर, जिसका सेंटर O है। तो रेडियस कितने सेंटीमीटर का है बेटा? 5 सेंटीमीटर का। ठीक, ए पॉइंट सो दैट OQ बराबर 12। अगर O से Q तक की दूरी हमको कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। क्या बताई गई है? 12 बताई गई है। लेंथ PQ मतलब टेंजेंट की लेंथ बतानी है। टेंजेंट कितना होगा? पता ही नहीं।
क्या लगाएंगे बेटा, हमने क्या बताया, दो देके पूछेगा पाइथागोरस लगाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए इन ट्राइंगल OPQ, OPQ जो ट्राइंगल है हमारा, अगर पाइथागोरस के हिसाब से देखें तो हमारे पास OQ क्या है, OQ क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूस है जो कि 12 है, ठीक। OP क्या है, परपेंडिकुलर है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो PQ क्या होगा, बेस के बराबर होगा, जिसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता। तो हम जानते हैं बेटा बेस का स्क्वायर बराबर, तुम बताओ क्या, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही बेवकूफी है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बेटा, क्योंकि हाइपोटेनस इन दोनों के सम के बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस का p स्क्वायर उधर गया तो माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा। ये बात है, बेस को इधर रखा हो या परपेंडिकुलर इधर रखा हो तो हाइपोटेनस से माइनस हो गया था साइड, समझ में आई बात नहीं है, ठीक है। तो बेस बराबर, क्योंकि स्क्वायर बदल गया स्क्वायर रूट है, उधर बेस तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, h का स्क्वायर, h कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस p का स्क्वायर कितना होगा 25, तो b बराबर 144 में 25 गए तो 119, तो स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर। तो इसकी लेंथ टेंजेंट की कितनी होगी स्क्वायर रूट में 119 सेंटीमीटर। किसी को ज्यादा डिटेल में जानना हो स्क्वायर रूट 119 की वैल्यू निकाल लो लॉन्ग डिवीजन लगा के। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही लिख सकते हैं, हाँ वैसे भी लिख सकते थे, वैसे भी लिख सकते थे, मैंने आपके बेटा एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। समझ में आया? नोट करो इसको, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास आया है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है हमको? कुछ सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है हमको? केवल ड्रॉ करना है, ड्राइंग बनानी है। तो आइए चलिए फोर्थ क्वेश्चन को ड्राइंग बनाते हैं। थर्ड समझ में आ गया होगा आप लोगों की? हम बताते हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ वाला कह रहा है ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ सर्कल व्हिच हैव a tangent parallel to a secant। एक ऐसा एक टेंजेंट है जो कि सेकंड से पैरेलल हो। ये तो सर्कल लग रहा है ना, हाँ तो ये बनाया हमने टेंजेंट, ये बनाया हमने टेंजेंट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का होता है, यहाँ से जो रेडियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर मतलब चांदा, ठीक। चांदा लेके इसमें बना लेंगे 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बन गया और 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींच देंगे। तो बताओ पैरेलल लाइन हो गई नहीं हो गई? एक टेंजेंट जिसका पैरेलल एक सेकंड है, हो गया कि नहीं हो गया? बताओ कोई समस्या? बस यही था। समझ में आया? पहली एक्सरसाइज हो गई हमारी ओवर। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 10.2 पे। 10.2 में हमारे पास अच्छे खासे थ्योरम है समझने के लिए, अच्छे खासे एक्सरसाइज है लगाने के लिए, लेकिन मैं डायरेक्ट थ्योरम पे नहीं आऊंगा, मैं एक्सरसाइज पे चलूंगा। जब जिस एक्सरसाइज में जो थ्योरम लगना होगा मैं उसको समझाते चलूंगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे हमारे पास 13 क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन से आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent of a circle is 24 cm and the distance from Q from the center is 25 cm, the radius of the circle is, ध्यान देना रेडियस नहीं पता है, बाकी सारी चीजें पता है। देखो कैसे करना है इसको, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा बना सर्कल, ये बना हमारा टेंजेंट, ये बना हमारा टेंजेंट, ये बना हमारा यहाँ से सेंटर रेडियस, और ये हमारे पॉइंट ज्वाइन हुआ यहाँ पे आके। तो बन गया एक राइट ट्रायंगल। सबके नाम क्या बताएं? सेंटर का O है, और टेंजेंट का नाम क्या बताया गया यहाँ पे? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो Q हमारा पॉइंट ये है, तो इसको हम क्यों ना P मान लें, ठीक। ऐसे बन गया। Q से O की दूरी कितनी बताई गई है? 25 सेंटीमीटर। P से Q की दूरी कितनी बताई गई है? 24 सेंटीमीटर। हमको रेडियस निकालना है, तो बताओ पाइथागोरस से निकाला जा सकता है नहीं निकाला जा सकता? यस सर। तो हम लोग सीधे लिखते हैं OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस
पी क्यू स्क्वायर। बात तो ध्यान समझना, ओपी हमारा क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ओक्यू क्या है हाइपोटेनस है और पीक्यू क्या है बेस। फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, ओपी स्क्वायर स्क्वायर का बेस का स्क्वायर रूट लग जाएगा, ओक्यू का स्क्वायर कितना 25 का स्क्वायर 625 और पीक्यू 24 का स्क्वायर 576 576। तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 49 मतलब 7। तो ओपी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अभी तक सर्कल में कुछ भी कठिन तो है लगा नहीं, अभी आगे कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत बड़े लगे, बाकी ज्यादा कुछ कठिन इसमें है नहीं। समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? आ गई पूरा? ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो बेटा। If DP and PQ are the two tangents to a circle with center 0, so that D1 is बेटा center O, center O, so that angle PQR POQ equals to 110 degree, 110 and PTQ is equal to dash. हाँ कौन सा एंगल दिया गया है POQ 110। POQ कितना दिया है 110। बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पे एक नया थ्योरम भी समझेंगे और बाकी चीजें समझेंगे। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल में दो टेंजेंट बन रहे होंगे तो वो दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, अब ध्यान दो बेटा, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का 110, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, तो ये एंगल नहीं पता, ये जानना है तो लिख दो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ। तुम लिख सकते हो चतुर्भुज OPTQ में, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना हो किसी को तो सिंपल है इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ। ठीक, एंगल O बराबर नहीं है, हाँ एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल T। और बेटा हाँ वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन दिखाना पड़ता है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का कितना होता है 360 होता है। O एंगल कितना हो गया 110, Q कितना हो गया 90, P कितना हो गया 90 बराबर प्लस एंगल T बराबर 360। 90 90 180 में 110 जोड़ दिया तो 290 प्लस का 290 इधर गया तो माइनस का 290 और 360 में से 290 गया तो 70 डिग्री। तो हमारा टी कितने डिग्री का होगा 70 डिग्री का। सीधी बात है नहीं है, बस सिंपल सा निकल आया। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? चलो इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। If tangent P and Q from the point P to a circle with center O are inclined to each other at the angle of equality, angle POA is equal to POA। P and Q भी क्या है दो टेंजेंट। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं अगला। सेम टू सेम है काफी हद तक। बस नाम बदल गए हैं टेंजेंट के। एक टेंजेंट PA, एक PB। वो तो लोग आते हैं क्या? चलिए इसको रफ कर देते हैं, बाकी सॉल्व करते हैं ना। पीए और पीबी को दो टेंजेंट अलग अलग कहा गया है, ठीक है। और क्या क्या बताया गया उसके बाद, और उसके बाद क्या बताया गया है फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल ओ, ठीक।
are inclined to each other, the angle if P and PB are from a point P to a circle with center O are inclined to each other, हाँ, at angle of 80 degree, then angle PO is equal to, अच्छा ये बताया गया 80 डिग्री है, ठीक है। तो पूछा गया है POA कितना होगा, POA ये वाला एंगल, ठीक, ये पूछा गया है। तो हम क्या जानते हैं बेटा, ये 90 है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से लाइन जाएगी तो बराबर बराबर काटेगी, बराबर बराबर काटेगी, तो ये कितना हो गया 40, ठीक है। देखो यहाँ से लिखना शुरू करना, वी नो PA equals to PB by theorem, hence angle PBO बराबर एंगल OPB, ठीक। दोनों एंगल सम 80 है तो दोनों कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। अब आ जाओ इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO, एंगल OPA प्लस एंगल A प्लस एंगल POA बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक। एंगल ए कितना 90, ठीक है। देखिए हम 90 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक। OPA कितना 40, एंगल ए कितना 90, एंगल POA कितना, एंगल POA 180 डिग्री। नाउ 90 में 40 जोड़ से कितना होगा 130, प्लस 130 उधर गया तो माइनस 130, एंगल POA बराबर 180 माइनस 130, एंगल POA बराबर 50, हो गया नहीं हो गया, POA कितना हो गया 50, तो ये एंगल मिल गया हमको 50 डिग्री, ठीक है। इसके आगे क्या हमारा है, इसके आगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड तक समझ में आ गया ना सभी को, चलो फोर्थ, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अगर डायमीटर के एंड पे बने होते हैं दोनों टेंजेंट तो वो पैरेलल होते हैं, हमको ये प्रूव करना है, ठीक। तो ये तो प्रूफ हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में, 13 में 3 गए तो बचे 10 क्वेश्चन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना है बेटा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। प्रूव दैट टेंजेंट drawn at the end of diameter are parallel, ठीक। बेटा करेंगे तो पढ़ाई ध्यान लगाओ, ये हमारा सर्कल है, ठीक, ये सर्कल की सेंटर है। डायमीटर क्या होता है, ठीक है, देखो तो ये हमारा सर्कल है, ठीक। डायमीटर क्या होता है बेटा, कोई बताएगा, डायमीटर क्या होती है पता है, नहीं पता, डायमीटर क्या होती है पता है, नहीं पढ़ा, हाँ व्यास, व्यास क्या होता है, हाँ बताओ तो, सर जो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देती है, तो बताओ ये व्यास हुआ, देखो ये भी दो भागों में, हाँ बिंदु से, केंद्र से ना, जो केंद्र से वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दे, दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, बेटा ये भी कहो, जो केंद्र से दो बराबर भागों में, सर्कल का नहीं, सर्कल का हाफ सेमी सर्कल होता है बेटा, ये कह सकते हैं
कि a line passes through the center and starts and ends through the circumference of circle। ठीक, जो सर्कल के सर्कमफेरेंस से स्टार्ट होती हो वहीं से एंड होती हो और सेंटर से होते हुए जाती हो। ठीक है, बात समझ में आई थी कि नहीं आई? अब इससे बने हुए टेंजेंट जो होंगे वो हमें दिखाने हैं कि पैरेलल होंगे, वो हमें दिखाने हैं कि पैरेलल होंगे। जरा सबका नाम हम दे देते हैं, ओ ए बी सी डी एल एम। ठीक, देखो बेटा पहले आ जाओ इस बार, हमको ये साबित करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो पहले गिवन लिख लो, फिर टू प्रूफ ले लो, फिर सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है, दिया क्या गया है? ठीक, दिया हमको ये गया है कि LM डायमीटर है, LM इज द डायमीटर, इज डायमीटर, LM डायमीटर है। AB and CD are tangents, AB and CD are tangents on diameter। AB और CD डायमीटर बने हुए टेंजेंट में, इतना आपको गिवन है। अब प्रूफ हमको क्या करना है? प्रूव दैट AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल है। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखो हम क्या जानते हैं कि जो सेंटर से रेडियस टेंजेंट पे लाइन बनाती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन बनाती है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बेटा, 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता। ठीक, तो हम लिख देंगे बेटा OM परपेंडिकुलर AB, OM परपेंडिकुलर AB के है कि नहीं है? OM क्यों लिखते हैं? हम सीधा LM लिखते हैं, LM परपेंडिकुलर AB। LM जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही है। LM परपेंडिकुलर AB। ठीक, अब LM परपेंडिकुलर अगर AB है तो हमारा एंगल LMB, एंगल LMB क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? दूसरा LM या हाँ LM परपेंडिकुलर CD, परपेंडिकुलर CD। अगर CD परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो वही सेम थ्योरम लग जाएगा, रीजन लिख देना बाय थ्योरम। ठीक है, बाय थ्योरम 1। तो जो हमारा LM है वो CD परपेंडिकुलर है, तो हमारा एंगल MLD क्या होगा? बराबर 90 डिग्री। तो हमारा ये भी एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ ध्यान देने वाली बात आ जाती है, ये क्वेश्चन हमारा बस खत्म होने पे आ जाता है। कैसे? अगर दो लाइनों के बीच के एंगल 99, दो लाइन के बीच के एंगल का सम अगर हमारा 180 डिग्री होता है तो क्या होती हैं? पैरेलल। क्योंकि पैरेलल लाइंस के आमने सामने के एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो फिर हम लिख देंगे इफ एंगल MLD प्लस एंगल LMB बराबर 180 डिग्री, सो AB पैरेलल, हाँ एक मिनट, हाँ LMD कितना है? 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक, इतनी बात प्रूव हो गई कि आमने सामने के दोनों एंगल सम कितना है? 180 डिग्री है। ठीक, अब लिख दो हेंस AB पैरेलल CD, हेंस AB पैरेलल CD। बात समझ में आई कि नहीं आई? हो गया प्रूफ। इसी तरह से आपको प्रूविंग करनी है। यस, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? जरा पढ़ो एक लोग कोई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पढ़ो बेटा एक लोग कोई। हाँ
The length of the tangent from point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. इसमें लैंग्वेज बहुत खराब कर दी है इन्होंने। एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमेशा मानी गई है टफ होती है, वही इसने दिखाया है। कहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर of the circle is 4 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो 5 सेंटीमीटर किसकी दूरी बताई गई है? सेंटर से बताई गई है। हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसको 5 सेंटीमीटर मान के बैठ जा रहे हैं, जबकि 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताई गई है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग को बताया गया है कि टेंजेंट की लंबाई कितनी है, पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर है। इसको हमने ओ मान लिया और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमारी टेंजेंट की लेंथ है और टेंजेंट की सेंटर से डिस्टेंस हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? ठीक है, वो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं बेटा। यहाँ सॉल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे। 90 डिग्री है एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है थ्योरम के हिसाब से। अगर हमारा ये हाइपोटेनस कितना है, 5 है, बेस हमारा 4 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 होगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए थे। ठीक है, और ट्रिपलेट अगर जिनको जानना हो बेटा कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पर उनको ट्रिपलेट बता दिए जाएंगे, बाकी के किस टाइप से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारा कितना आएगा, रेडियस कितनी हो गई, 3। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया। समझ में आया? ठीक है, रफ कर लिया जाए इसको। चलो अब आ जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो बेटा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? कॉन्सेंट्रिक को हिंदी में कहते हैं सबकेंद्रीय, मतलब एक सेंटर पे एक केंद्र पे बनने वाले सर्कल। दोनों की रेडियस कितनी बताई गई है? दोनों की रेडियस कितनी बताई गई है? 5 ठीक है, 5 1 की 5 1 की 3, तो बड़े वाले की 5 छोटे वाले की 3। ठीक, और ये गया हमारा बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड कहा है ना उसने, तो बड़े वाले का कॉर्ड ही है। बड़े वाले का कॉर्ड ये है। जो बड़े वाले का कॉर्ड है और छोटे वाले के लिए क्या है, बताओ बेटा। जो बड़े वाले सर्कल के लिए लाइन अगर कॉर्ड है, तो छोटे वाले सर्कल के लिए ये लाइन क्या है, बोलो। हाँ, टेंजेंट। छोटे वाले सर्कल के लिए लाइन क्या है, टेंजेंट है। बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। हमको इसी की लंबाई निकालनी है AB की। इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं। हम जानते हैं OA कितना है, ये OA कितना है बेटा, 5। क्यों? क्योंकि बड़े सर्कल के रेडियस कितना है, 5, तो बड़े सर्कल के रेडियस तो है, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। OC कितना है, 3। नहीं, छोटे सर्कल का रेडियस है ये। हाँ वेट, देखो तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट पे। अब ये हमारा 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा AC? ट्रिपलेट इधर लिखे होंगे, बड़े गजब बेवकूफ लोग। ट्रिपलेट यहाँ साफ साफ लिखे होंगे तब भी बेवकूफी कर रहे हो। हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर 3, तो बेस कितना, ये 4। अब ये 4, तो इधर भी 5 5 3, तो ये कितना, हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर 3, तो बेस कितना, 4। ये 4 और ये 4, तो पूरा कॉर्ड कितने का, 8 सेंटीमीटर। चलो के लिए आप लोग अपने हिसाब से लिख लोगे। मतलब मीनिंग समझ में आ गया? देखो खटाखट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कांग्रेस ने के खाते में खटाखट पैसे जरूर न डाले हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन खटाखट जरूर सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया 7th वाला। अब 8th वाले पे आते हैं। ये नोट करना है, कर लो, फिर आते हैं 8th वाले पे। तो देखिए 8th वाला क्या कह रहा है। A quadrilateral has drawn circumscribe a circle, prove that। अरे बहुत आसान सवाल है, बस में एक चीज का दिमाग लगाना बाकी है। एक दिमाग लगा लिए तो 8वां नंबर बहुत आसान है। 10 11 12 13, इसमें 10 से लेके 13 तक में कुछ क्वेश्चन छुड़वाएंगे। ठीक है, 10 से 13 तक कुछ क्वेश्चन छुड़वाएंगे। वेट इधर लोगों का वीडियो पॉज करो जो तुमको बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। इसको कर दिया जाएगा और 8 पे आते हैं। 8 थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, मतलब कहने का मतलब है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्रूविंग वाला। चलो
आ जाते हैं क्वेश्चन में क्लियर पे। सर्कल सर्कमस्क्राइब अ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल ने अपने अंदर दबोच लिया है। ठीक, कुछ ऐसा ही है। नाम क्या है? नीचे से ए बी सी डी और ऊपर और नीचे से ही पी क्यू आर है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, नाम सही है? नाम कंफर्म कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो आगे आते हैं। ये इतना हो गया। अब हमको दिखाना क्या, हमको प्रूफ क्या करना है? ए बी प्लस सी डी, नहीं प्रूफ क्या करना है? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखना है कि ए बी सी डी, ए बी गिवन में देखो दिया क्या है लिखने को, कोऑर्डिनेट में एबीसीडी इज नॉट टू सर्कमस्क्राइब। अच्छा, गिवन में कुछ मत लिखो, ठीक है, सिर्फ इतना लिख दो, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी। ठीक, कितना हो गया? ठीक, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी हो गया। अब आगे का ध्यान देते हैं। हाँ, अब इधर से आ जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हमको करना ये, मुझे लग रहा है क्लियर साफ दिख नहीं रहा है ना, व्हाइट बोर्ड पे इसका मार्कर लिखा हुआ। हाँ, अरे नहीं तो डालने के बाद थोड़े देर मान के छोड़ा जाता है, हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन के हिसाब मैंने क्या बताया था, किसी बाहरी पॉइंट से अगर टेंजेंट बनते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं AP बराबर AS, कह सकते हैं AP बराबर बाय थ्योरम। ठीक, उसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? BP बराबर QS, BP बराबर QS। इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? DR बराबर DS, DR बराबर क्या बेटा? हाँ, QS नहीं होगा, QB होगा। हाँ, RC बराबर CQ, RC बराबर CQ। हाँ, RC बराबर CQ। अब मार्कर थोड़ा सा हाईलाइट होना शुरू हुआ। ठीक, अब सबको एक बार जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको एक इक्वेशन बना दो और सबको जोड़ दो। एडिंग ऑल इक्वेशन, एडिंग ऑल इक्वेशन, सारी इक्वेशन जोड़ने में हमने क्या पाया? AB प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। AB प्लस BP कितना हो रहा है बेटा? AB प्लस BP, AB हो रहा है। AB में अगर BP जोड़ दें तो AB हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? AB हो गया। CR में DR जोड़ दिया तो CD हो गया, नहीं हो गया? बराबर AS में DS जोड़ दिया तो कितना हो गया? BQ नहीं होगा, QB होगा। हैं? आखिरी में QB होगा। अरे BQ लिखो, QB लिखो, क्या फर्क पड़ता है? AS में DS जोड़ दिया तो AD हो गया कि नहीं हो गया? देखो AS में DS तो AD हो गया और BQ में CQ जोड़ दिया तो BC है। तो हो गया, नहीं हो गया? बस खत्म,
सर्कल टफ थोड़ी ना है, सर्कल बहुत आसान है। कोई क्वेश्चन अभी तक टफ लगा? चलो नोट करो जल्दी से इसको। चलिए अब आ जाते हैं अपने 9 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन तक तो हमने बहुत अच्छे समझा। अब 9 में देखते हैं 9 में क्या बताएंगे, इसको ऑफ कर दिया जाए। ठीक, 9 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इन फिगर x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point O contact intersecting xy at A, x dash y dash at B. Prove that angle AOB बराबर 90 डिग्री। AOB 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। चलो दिखा देते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा। फिगर बना लेते हैं थोड़ा। xy और x dash y dash सर्कल है सेंटर O के साथ। x y x dash y dash x dash y dash, ठीक, सेंटर O है। अब क्या क्या बचा है यहाँ से? P O Q सीधी लाइन गई है, P O Q सीधी लाइन गई है। और फिर कैसे बना है हमारा? सीधी एक लाइन गई है A B, उससे बना है ट्राइंगल A, और यहाँ पे B, इसी से बना है ट्राइंगल। ऐसे ही है ना बेटा? अच्छा उल्टा बन गया है, उल्टा बन गया है, O से बनेगा। यही बना है, हाँ यही बना है। सी पे जाके मीट की लाइन, सी पे जाके मीट की लाइन। प्रूफ गिवन और प्रूफ क्या क्या करना है? गिवन तो हमको बस इतना दिया गया कि फिगर है, ठीक। प्रूफ एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। प्रूफ दैट एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब हमको साबित करना है AOB हमारा 90 डिग्री है। कैसे साबित करेंगे? कैसे ऐसा किया जा सकता है? कुछ कंस्ट्रक्शन करके इसको जोड़ दिया जाए, ठीक, कुछ कंस्ट्रक्शन करके इसको। तो इसको 90 कैसे दिखाते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। चल हमको दिखाना है इसको पूरे को 90। अब तरीका हम लगाएंगे, देखो ये पहले लेंगे इन दोनों ट्राइंगल को, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, OPA और OCA ट्राइंगल में अगर हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं बेटा, ये दोनों ट्राइंगल अगर हम लेते हैं तो ध्यान देना हमारा AO AP के बराबर होगा, मतलब AC AP के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? AC बराबर AP, इक्वल टैंजेंट, ठीक। दूसरा हमारा वैसे ही वैसे क्या बराबर हो जाएगा? OC बराबर OP, OC बराबर OP। क्यों भाई? सर्कल के रेडियस तो बराबर होते ही हैं, तो बराबर होगा, ठीक। और OA कॉमन लाइन बची है, इसको लिखो रेडियाई, और ये AO बराबर AO कॉमन, ठीक है। अब अगर ये बराबर हो गए तो हमारा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम ये एंगल बाय से किसी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। एंगल POA बराबर एंगल COA बाय CPCT बाय CPCT, लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम हम चलेंगे दूसरे दो ट्राइंगल की तरफ। और वो दूसरे दो ट्राइंगल हमारे कौन से होंगे, जरा ध्यान देना। दूसरे दो ट्राइंगल होंगे हमारे ये और ये,
ठीक। इन ट्राइंगल अगेन, इन ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल OQB, ट्राइंगल OCB और OQB में हम OQ बराबर OC ले लें, रेडियाई OQ बराबर OC, रेडियाई, फिर QB बराबर CB लिख लें क्योंकि इक्वल टेंजेंट्स, टेंजेंट्स निकलते बराबर ही होते हैं। BQ बराबर BC, BQ बराबर BC इक्वल टेंजेंट, जैसे हम दोनों लिया वैसे सेम टू सेम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अगला OB बराबर OB, देखो इन दोनों इस ट्रायंगल के बीच कॉमन लाइन OB बराबर OB, OB बराबर OB कॉमन, ठीक, कॉमन हो गया, ठीक। अब कॉमन खेलने के बाद हम क्या जानते हैं, कॉमन खेलने के बाद हम ये जानेंगे बात को कि बेटा हाँ ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा यहाँ में कॉन्ग्रुएंट वाली लाइन नहीं थी ना, चलो लिख देते हैं इधर, ट्रायंगल OPA, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCA, तो उसी हिसाब से कौन से क्राइटेरिया से हुआ है, ट्रिपल एस, चलो लिख देते हैं ट्रिपल एस, ठीक। चलो ये कितना बोल रहे थे, अब यहाँ लेके लिख देंगे, दिख रहा है नीचे तक, नहीं दिख रहा है तो इधर लिख दे रहे हैं। इधर देखो बेटा जगह कम पड़ गई है, आप लोग इसके नीचे दिखेगा नहीं तो हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। कौन से दोनों ट्रायंगल लेके चले थे, ये दोनों ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग यहाँ पर इतना से लिख देंगे ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQB, OQB कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाइसेक्टिविटी हम लोग ये दोनों एंगल बराबर बराबर लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। अब ये दोनों एंगल इसके बराबर कर दो, COB एंगल COB बराबर एंगल QOB, बाइसेक्टिविटी, ठीक, बाइसेक्टिविटी। अब हमारे ये एंगल बराबर हो गए हैं। अब यहां से एक आता है ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या आता है, चारों एंगल का सम कितना होगा, ध्यान देना बेटा, चारों एंगल का सम कितना होगा, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस COB प्लस BOQ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सीधी लाइन बनने वाले सारे एंगल का 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो बेटा हमको चाहिए कौन कौन है, हमको तो ये अंदर वाले दोनों चाहिए। शुरुआत से हमारा उद्देश्य क्या था, शुरुआत से हमारा उद्देश्य ये था इसको 90 डिग्री साबित करना, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, AOC बराबर POA है तो POA की जगह BOC लिखते हैं, तो एंगल AOC प्लस एंगल AOC। अब यहाँ पे COB QOB के बराबर है, तो QOB की जगह COB लिख दे। भाई देखो अंदर वाले हमारा मतलब है ना, बाहर वाले तो है नहीं, तो बाहर वाले की शक्ल भी अंदर वाले जैसी बना दो, BOQ की जगह COB लिख दो, BOC एंगल BOC प्लस BOQ किसके बराबर है, BOC के, तो लिख दो एंगल BOC। कहां बराबर है सर, अरे भैया यही तो तुमने साबित किया, कहां पे, ये बाइसेक्टिविटी, यही तो साबित किया तुमने। अब देखो AOC में AOC जोड़ दिया तो 2AOC, BOC में BOC जोड़ दिया तो 2BOC, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। AOC में BOC जोड़ दिया तो कितना हो गया,
दिख रहा है? आगे का दिखेगा नहीं आप लोगों को, मैं उधर कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो AOC में BOC इधर मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर का दिख रहा होगा आप लोगों को? नहीं, ठीक है। हाँ, AOC में BOC जोड़ दिया तो देखो AOC में BOC जोड़ दिया तो AOB आ गया पूरा। देखो ये AOC छोटा, ये BOC छोटा, ये दोनों छोटा छोटा मिलके जोड़ के बन गया BOC, सॉरी हाँ AOB। देखो AOC BOC मिला के हो गया AOB। तो इधर लिख सकते हैं, और ये 2 ने इसको काट दिया, 2 बन गया और 2 90 या 180। तो कितना आ गया यहाँ पे एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, चलो इतना हो गया। यहीं पे बेटा हमारा क्लास 10th का सर्कल्स चैप्टर खत्म हो जाता है। 2 ही एक्सरसाइज थी, दोनों एक्सरसाइज हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में तो फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा कुछ था ही नहीं कोई खास क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर समझाता हूँ। देखो बेटा, हमको इसको 90 डिग्री दिखाना था, हमने ट्रिक क्या लगाया, हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए। सारे एंगल्स का 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमने इसको इसके बराबर दिखा के इसका दुगना कर दिया, इसको इसके बराबर दिखा के इसका दुगना कर दिया, तो दोनों को कॉमन ले लिया और सारे एंगल्स का 180 होता है, तो 180 को 2 से काट दिया तो 90 आ गया। अब 90 किसके बराबर आ गया, इन दोनों के सम के बराबर 90 आ गया। तो बस यही है हमारा आंसर। बात समझ में आई या नहीं? आई होप आई तो जरूर है, आई तो जरूर है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें रिवील करने वाला हूँ जो मैंने बहुत दिन से आप लोगों के सामने रिवील नहीं की थी। ठीक है, बहुत दिन से मैंने आप लोगों के सामने रिवील नहीं की थी। हमको मुझे बेटा टीचर्स डे पे आप लोगों की तरफ से बहुत सारा गिफ्ट मिला था, बहुत सारा एंजॉयमेंट मिला था। मैं उस दिन के बारे में कुछ चीजें आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं इतने टाइम से फ्री नहीं हो पा रहा था आप लोगों के लिए, बच्चों ने मेरे लिए इतना किया, लेकिन मैं बच्चों को एक बार थैंक्स नहीं बोल पाया, तो इसके लिए लेट होने के लिए मैं सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन आज मैं इस बात को रिवील करता हूँ। ठीक है, चलिए मॉर्निंग हुई मेरी उस दिन की शायद 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, एज यूजुअल जो टाइम रहता है। व्हाट्सएप भरा पड़ा था हैप्पी टीचर्स डे के मैसेजेस से, जो बच्चे मानते हैं उन्होंने सब हैप्पी टीचर्स डे वगैरह लिखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। ठीक है, मैंने देखा, फिर मैं स्कूल गया। स्कूल में बच्चों ने अलग ही प्रिपरेशन कर रखी थी, हर क्लास के बच्चे, जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो भी, जिनको मैं नहीं पढ़ाता हूँ वो भी, जूनियर क्लास के बच्चे केक, पेस्ट्री, चॉकलेट वगैरह वगैरह सारी व्यवस्था कोल्ड ड्रिंक के साथ, सब बच्चों की मेहनत थी, उनके साथ साथ पढ़ाने में टीचर्स की मेहनत थी। सही बच्चों ने किया, बढ़िया एंजॉयमेंट किया। क्लास 6 से आई थिंक स्टार्ट हुआ था, समोसा कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब बच्चों ने मंगवाया हुआ था टीचर्स के लिए, सारे टीचर्स के लिए स्कूल के। फिर उसके बाद सभी टीचर्स ने एंजॉय किया, हर क्लास में हम लोग 6th में, 5th में, 7th में, 8th में, हर क्लास बच्चे बार बार आगे बुला रहे थे। बच्चे टीचर से साइन वगैरह भी लेते हैं, जूनियर बच्चे जो होते हैं, तो वो भी उन्होंने लिया। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट मिले। कुछ गिफ्ट तो मैं उधर छोड़ के आया हूँ अपने रूम पे, तो वो तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ बाकी कुछ गिफ्ट मेरे पास यहाँ पे हैं, जो है मैं उनको दिखा दूंगा। 2 ही 3 गिफ्ट है, बाकी तो कई गिफ्ट मेरे वहाँ पे छूट गए हैं। ठीक है, चलो उनको तो मैं दोबारा फिर कभी दिखा दूंगा, फिर कभी रिवील कर दूंगा। और कई तो पेन मैंने यूज ही कर डाले, कई पेन मैंने यूज कर डाले। ठीक है, जो यूज नहीं किए वो यहाँ पे रखे। एक गिफ्ट बहुत बढ़िया पैक होके मिला था, वो मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, मैं नहीं रिवील करूंगा बच्चों का। तो उस दिन तो बड़ा बढ़िया हुआ था। लास्ट में मेरी क्लास 10 में बच्चों ने डांस वगैरह करके और केक वगैरह कट करके बढ़िया से एंजॉयमेंट किया था, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन वगैरह किया था। उसके बाद हमारे कोचिंग बच्चों को हमने दी एक छोटी सी पार्टी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी पार्टी। ज़्यादा बड़ी पार्टी चिल्ड्रंस डे पे देंगे, वो बच्चों का दिन होता है। यहाँ हमने छोटी सी पार्टी दी एज अ टीचर डे के लिए, तो बच्चों ने उसको खूब एंजॉय किया। फिर हम गए अपने होम ट्यूशन पे। सभी होम ट्यूशन, मेरे 3 होम ट्यूशन रहते हैं। पहले में मैंने पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, बच्चों ने हैप्पी टीचर्स डे विश किया। सेकंड पढ़ाया, हैप्पी टीचर्स डे विश किया। थर्ड पढ़ाया, हैप्पी टीचर्स डे विश किया। उसी थर्ड वाले ट्यूशन में मुझे फर्स्ट ट्यूशन की होम ट्यूशन यहाँ पढ़ाते, तीनों के लिए आमने सामने ही, तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि सर आप थोड़ा सा इस वाले घर में हमारे मम्मा से मिलके जाइएगा। तो हमने कहा ठीक है, मिल लेते हैं, हो सकता है बच्चे का कुछ होगा, कुछ पढ़ाई में लैक वगैरह हो रहा होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस टाइम तक। मैं गया, मैंने देखा तीनों होम ट्यूशन के बच्चे मेरे वहीं पे हैं। हमने कहा कुछ तो भाई गड़बड़ है। पहुंचे तो वहाँ पे मैंने बक्से पे केक का बॉक्स देखा, मैं समझ गया कोई बच्चों ने प्लान कर रखा है। जैसे अंदर पहुंचे बच्चों ने वो
ब्लास्ट वगैरह होता है छोटा सा, वो करके हैप्पी टीचर्स डे वगैरह विश किया, बच्चों ने फूड वगैरह सर्व किया, केक कट हुआ और वहाँ मुझे गिफ्ट में रबर का प्लांट मिला था बच्चों की तरफ से। बहरहाल प्लांट और गिफ्ट मैटर नहीं करता, बच्चे जो रिस्पेक्ट देते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैटर करती है। और सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को तब होती है जब कुछ बच्चे जो पुराने पढ़ के जो जा चुके होते हैं वो बच्चे जब टीचर को उनको विश करते हैं तब टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ये तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो करेंगे ही, चाहे अपनी इच्छा से करें, चाहे खुशी से करें, चाहे दिखावे के लिए करें, चाहे डर से करें, किसी भी तरह से करें तो करेंगे। जो बच्चे छोड़ के जा चुके हैं जब वो बच्चे विश करते हैं ना बेटा, यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड मिलती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बहरहाल आज जो गिफ्ट मेरे पास अभी रखे बच गए हैं वो मैं रिवील कर दे रहा हूँ। कहाँ गया तो इधर बुक्स के नीचे आ गए, कहीं मैं रूम पे ले गया और बाकी गिफ्ट कहाँ है मेरे, बाकी यहाँ पे है नहीं अभी। चलो 2-4 गिफ्ट ही है मेरे पास अभी, 2-4 है, उन्हीं को मैं यहाँ पे रिवील कर देता हूँ, बाकी तो ज़्यादा है नहीं। लगभग 20 के ऊपर मुझे पेन मिले थे, जिसमें से एक पेन ये वाला बचा रह गया है, एक ये वाला बचा रह गया है और इसको तो मैं करेंटली यूज करके खाली कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये पेन थे, थोड़ा सा नाम भूल गए बच्चों का। ये मेरा स्टूडेंट है फेवरेट, उसका नाम है अभी, नाम बता दो बेटा, ना बताया, तुमने कहा था कोई जरूरत नहीं है सर, चलो नहीं बताते हैं। वैसे वो बच्चा खुद से अगर देख रहा होगा तो वो जान जाएगा। एक तो बच्चे का नाम शुरू होता है, क्लास 8 का स्टूडेंट है, उसने गिफ्ट किया है ये, वैसे जरूरत इसकी कोई नहीं, लेकिन गिफ्ट मना नहीं किया जाता बेटा। ठीक है, चलो पेन्स तो मुझे बहुत सारे मिले थे, 2-3 पेन्स के नाम, 2-3 पेन्स मुझे याद है। एक मुझे ट्राइमैक्स का पेन मिला था, वो मुझे मेरे स्टूडेंट अंश ने गिफ्ट किया था। हाँ, अंश यादव क्लास 7th में था, 8th में आ गया इस ईयर, उसने मुझे गिफ्ट किया था। ठीक है, और वो ट्राइमैक्स का पेन था। ट्राइमैक्स का पेन मैंने आज तक कभी यूज ही नहीं किया कंजूसी की वजह से, 45 का आता है, कौन इस्तेमाल करे, हाँ अभी यूज़ किया था, बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक पेन मुझे और बहुत बढ़िया लगा था, वो मुझे याद है, वो बड़ा अच्छा सा पेन था, इस वजह से याद है। ग्रीन, ब्लू, रेड और ब्लैक चारों लिफ्ट उसमें होती, 4-in-1 पेन था, वो भी मैंने यूज़ किया तो वो बड़ा मजेदार आया था। वो मुझे होम ट्यूशन के छोटे से LKG के बच्चे श्रेयस श्रीवास्तव ने गिफ्ट किया था। ठीक है, और एक ये बड़ा मैं बता रहा हूँ, बहुत पैक होकर गिफ्ट आया था, क्लास 10 राधिका गुप्ता ने मुझे गिफ्ट किया था और इसको मैं अब ओपन करने जा रहा हूँ। टीचर्स डे से अभी तक ये क्लोज पड़ा हुआ है, देखते हैं। आई एक्सपेक्ट इसमें पेन और डायरी है, बाहर से ही पता चल गया टच करने से, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी वाली डायरी 2025 में मेरे काम आएगी, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, इसको 2025 लिखा, मैं इसको सीधा 2025 में यूज़ करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सी डायरी है, इसमें मैं पर डे की अपनी डायरी एंट्री भी कर सकता हूँ, मुझे हर कंट्री का ISD कोड भी इसमें मिला हुआ है, मैं उसको पढ़ सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया सी डायरी है। ठीक है, डायरी का गिफ्ट तो फर्स्ट टाइम मिला है और ये इंक वाला इंक के बॉक्स का गिफ्ट भी मुझे फर्स्ट टाइम मिला है। ठीक है, और जिन बच्चों ने बेटा, कई सारे बच्चों ने पेन्स वगैरह गिफ्ट किए थे, उनके पेन्स मैं भूल गया हूँ तो उनके लिए सॉरी। हाँ, सभी बच्चे हैं, बच्चों को मैं कभी नहीं भूलता, और बहुत सारे नाम है, नाम लेंगे तो बेटा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा हमारा, तो सभी बच्चे हैं, जितने बच्चे आए थे, जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, सभी बच्चों ने गिफ्ट किया था। मैं पहले ही बताता हूँ बेटा, टीचर्स के लिए गिफ्ट मैटर नहीं करता, वो तो उतना खुद ही कर रहे हैं कि जितना आप गिफ्ट दे रहे हैं उतना वो अपनी एक सैलरी की क्वार्टर पार्ट से खरीद ले जाए, लेकिन मैटर क्या करता है बेटा, रिस्पेक्ट। और ये निकल के आया फ्लेयर का बहुत ही बढ़िया वाला पेन, तो पेन भी हो गया, बढ़िया है। ठीक है, हाँ ये इसका क्या है निकाल देते हैं, और ये डायरी को इधर बड़े संभाल कर देते हैं, डायरी कहाँ आएगी मेरे लिए। ठीक है,
डायरी विद पेन। बहुत बढ़िया। चलिए, जिन बच्चों का मैं गिफ्ट नहीं यहाँ पे रिवील कर पाया उन बच्चों को मैं नेक्स्ट ईयर के प्रॉमिस करता हूँ कि आपका गिफ्ट मैं टीचर्स डे के दिन ही शाम को रिवील करूँगा पिछले साल की तरह। और जिन बच्चों ने गिफ्ट मुझे दिया, जिनका मैंने रिवील भी किया, लेट किया, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि लेट हो गया तो कुछ सर्कमस्टांसेस थे, कुछ प्रॉब्लम चली थी। लेकिन हाँ, आप लोगों ने गिफ्ट दिया, आप लोगों ने टीचर डे इतना स्पेशल बनाया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इस साल का जो मेरा टीचर डे था उसमें बेस्ट टीचर डे था। तो थैंक यू ऑल बेटा, सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा की तरह सुशिक्षित रहिए। ठीक है, थैंक यू।